हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नर्स इक्वेशन कक्षा 12 की जो रसायन विज्ञान है उसमें जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम क्या है, वैद्युत रसायन। क्या है? वैद्युत रसायन, जिसे हम बोलते थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर का ये जो टॉपिक है नर्स्ड इक्वेशन, नर्स समीकरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्ज़ाम व्यू से। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो हर साल यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में नर्स्ड इक्वेशन से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आज उसी को हम लोग पढ़ लेते हैं तो अपना नंबर भी फिक्स हो जाएगा। तो नर्स ने एक समीकरण दिया जो कुछ इस प्रकार से था कि ई इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग एक दो प्रकार का होता है, उसको मैं बता दूंगा। एल एन कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। ये समीकरण है। मैं आपको भी बताता हूँ कि ये ई क्या है, ई नॉट क्या है, आर क्या है, टी क्या है, ये सब हम जानेंगे अभी। देखिए, जो ई है, ई उसको क्या बोलेंगे? सेल विभव। और ई नॉट क्या है? ई नॉट मानक सेल विभव, मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। देखिए, आर क्या है? आर जो है वो गैस नियतांक है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। क्या होती है? जिसकी वैल्यू 8.314, ठीक है, 8.314 ये फिक्स होता है। इसके बाद टी क्या है? टी आपका ताप है, ठीक। एन क्या है? एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक। एफ क्या है? एफ आपका फैराडे, जिसकी वैल्यू 96,500 होता है कूलाम प्रति मोल, ठीक है, कूलाम प्रति मोल ये होता है। अब थोड़ा समझिए, जैसे जब हम पढ़ते थे नर्स इक्वेशन तो उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो एनोड और कैथोड है, तो मैं सबसे पहले आपको रिएक्शन के थ्रू बताता हूँ। जैसे देखिए, एक लिखा है जिंक 2+ कॉपर 2+ कॉपर। ये एक गैल्वेनिक सेल का समीकरण है। किसका है? गैल्वेनिक सेल का समीकरण है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये जिंक से जिंक 2+ हुआ, ठीक, और कॉपर 2+ से कॉपर हुआ, ठीक है, कॉपर 2+ से कॉपर हो गया। देखिए यहाँ पे हुआ ऑक्सीकरण। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण, जिसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर हुआ है अपचयन, जिसको बोलते हैं रिडक्शन। अब देखिए, तो ये बोलेगा कि किसी गैल्वेनिक सेल या किसी भी सेल में एक, यहाँ पर देखिए जिंक से जिंक प्लस ऑक्सीकरण, ये अभिक्रिया कहाँ पर होगी? एनोड पर। और ये कॉपर 2+ से कॉपर, अपचयन कहाँ होगा? कैथोड पर। आप समझ रहे होंगे कि आपको जब समीकरण देगा तो उसमें बोलेगा कि
जिंक की सांद्रता इतनी है, जिंक आयन की सांद्रता इतनी है, कॉपर आयन की सांद्रता दिया रहेगा और कॉपर की सांद्रता दिया रहेगा। वैसे बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं तो जब ठोस अवस्था में होता है तो जो भी धातुएं ठोस अवस्था में है उनकी सांद्रता 1 मानी जाती है, इसलिए जिंक और कॉपर की सांद्रता 1 हो जाएगी। और यहाँ पर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसमें आपका कुछ मान दिया रहेगा। तो आप देखिए सबसे पहले क्या होगा, E0 की वैल्यू दी रहेगी क्वेश्चन में, E0 का मान दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में जैसे E0 का मान दे दे 2.71 मान लीजिए से दिया है, ठीक है, मानक विभव दे दिया। उसके बाद R और T और NF इसका भी मान रखते हैं, तो यही समीकरण दूसरे रूप में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ E = E0 माइनस 0.0591 अपान N log ऑफ एनोड बटे में कैथोड, ठीक है, इसी में रखते हैं। तो इक्वेशन सबसे पहले क्या है, E = E0 RT अपान NF ln एनोड अपान कैथोड। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये सांद्रता को शो कर रहा है, ठीक है। और जब इसी को हम जब वैल्यू रख देते हैं सबका मान तो ये हो जाता है E = E0 माइनस 0.0591 अपान N log एनोड अपान कैथोड, ठीक है। ये है नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तब तक के वीडियो बने रहिए। धन्यवाद।